के बहुत सारे रोज़मर्रा में बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें उनको परेशानी उठानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। उनमें से एक बीमारी है आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ये दो डिज़ीज़ हैं और इसमें अमूमन ख़वातीन जो हैं मुब्तला हो जाती हैं और ऑर्थोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन। और आज हमने दावत दी है वीएमओ स्टूडियो में डॉक्टर अम्मारा को, जो कि हजामा स्पेशलिस्ट हैं और हजामा के ज़रिए जो है वो इलाज करती हैं ख़वातीन का। और अगर आप में से कोई मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये ऑर्थोपोरोसिस यानी गठिया का दर्द आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? देखिए, बेसिकली ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये दोनों जॉइंट्स डिसऑर्डर हैं, जोड़ों के अमराज हैं। आर्थराइटिस में क्या होता है कि आर्थराइटिस में बेसिकली हमारे जॉइंट्स, हमारे जोड़ जो होते हैं वो सूज जाते हैं। जोड़ों के बीच में एक कार्टिलेज हो जाता है जो किसी वजह से डैमेज हो जाता है। वो उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसके डैमेज होने की वजह से हमारे उस जॉइंट्स के अराउंड के जितने भी मसल्स होते हैं वो मसल स्टिफ हो जाते हैं। मसल स्टिफ होने की वजह से जोड़ों में दर्द और अकड़ाव मुस्तकिल रह रहा होता है। इसके अलावा इसके बरस जो ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों का बेसिकली भुरभुरापन है। इसको खामोश बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि इनिशियली ये फ़ौरन से डायग्नोस नहीं हो पाती है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में जितनी भी हड्डियों की बोन डेंसिटी होती है, जो हड्डियों के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशनस वैल्यू होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन हो, फास्फोरस हो, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से हड्डियाँ अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। वो बिल्कुल एक फ्लफ़ी टाइप चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर चुभन, दुखन और कांटे जैसी चुभन बेसिकली महसूस हो रही होती है कि बार-बार सुइयाँ चुभना। और इसमें भी स्टिफनेस होती है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है कि हड्डियाँ अपनी सकाफ़त चेंज कर लेती हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेती हैं, जिसका बेसिकली कॉज विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अच्छा, ये ज़्यादातर किस उम्र के लोगों में जो है ना ये बीमारी होने के चांसेस हैं? देखिए, बेसिकली तो अगर हम ओस्टियोपोरोसिस की बात करें, ओस्टियोपोरोसिस ऑलमोस्ट जो है 40 प्लस लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मोटापा है तो मोटापे की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो रहा होता है, प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रही होती है, इसकी वजह से उन लोगों को होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। और आर्थराइटिस की मैं बात करूं तो आर्थराइटिस जो है एक तो जेनेटिकल भी होता है, हेरिडिटरी भी इसके अंदर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है तो वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया, जुवेनाइल आर्थराइटिस हो गया। तो ये मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस बेसिकली बच्चों को भी हो सकता है। तो इनिशियली जैसे कि अगर आपको जॉइंट्स पेन वगैरह महसूस हो रहा हो तो उसको हमें फ़ौरन उसकी डायग्नोसिस होना ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों में भी रिकेट्स अगर छोटी उम्र में हो तो ओल्ड एज में जाकर उनको भी ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस होने का ख़तरा होता है। रिकेट्स एक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जो छोटे बच्चों में अमूमन होती हैं। उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है। तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन द ओल्ड एज जाके ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस कॉज कर सकती है। अच्छा, ये आर्थराइटिस की अलामत क्या है? आर्थराइटिस की अलामत देखिए, बेसिकली तो ये होता है कि आपके मसल्स में रेडनेस होगी, सुर्खी आ जाएगी और चलने फिरने की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता है। स्पेशली इन द मॉर्निंग स्टिफनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम जॉइंट्स बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं कि उठा नहीं जा रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद उठ के कुछ चला जाता है, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस और जॉइंट्स में अकड़ाव वगैरह ज़्यादा होता है। इसके अलावा दर्द हर वक्त रहता है क्योंकि जोड़ों में कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट और उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बहुत होती है कि चला फिरा नहीं जाता है, सहारे की मदद से चला जाता है, टांगों के ऊपर प्रेशर बहुत बिल्डअप होता है। अच्छा, आर्थराइटिस जो है जॉइंट्स में किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है। अगर ओस्टियो आर्थराइटिस होगा तो वो तमाम छोटे जॉइंट्स को आपके अफेक्टेड करेगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो ओवरऑल बॉडी के जॉइंट्स हो, लार्ज जॉइंट्स हो, स्मॉल जॉइंट्स हो, ओवरऑल जॉइंट्स को अफेक्टेड करेगा। डॉक्टर साहब, ये ऑस्टियोपोरोसिस की क्या अलामत हैं? ओस्टियोपोरोसिस की अलामत, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये खामोश कातिल है।
एक खामोश मर्ज़ है जो कि फ़ौरन डायग्नोज नहीं हो पाता है। इसकी अलामत ये होती हैं कि आपकी टांगों के ऊपर बिल्कुल वज़न नहीं आ रहा होता है, आपकी टांगें ज़रा से भी चोट लगने पर आपकी टांग टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। ऑलमोस्ट हम अपने पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करते हैं, अगर 240 से अबव जिन पेशेंट्स की एज हो जाती है हम उनसे कहते हैं कि आप बेसन के ऊपर वज़ू ना करें, क्योंकि आपका क्या होता है कि पाँव मोड़ने से अगर ज़रा सा भी मुड़ा तो आपको टांग में फ्रैक्चर हो सकता है। रीढ़ की हड्डी अक्सर ओल्ड एज वुमेंस में या मेल्स हों या ओल्ड एज पीपल्स में ओस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर की हड्डी का टूट जाना या टांगों में क्रैक्स पड़ जाना तो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल को उस तरीके से मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। इसमें आपको अपने लाइफ स्टाइल मैनेज ज़रूर करना होता है। इसके सिम्टम्स में बेसिकली ये होता है कि ज़रा सी भी चोट लगने पर आपकी टांगों में फ्रैक्चर हो जाना या जिस्म पर नील पड़ जाना, तो ये और हड्डी का टूट जाना, बार बार एक ही जगह पर चोट लगना, तो इन सब की वजह से ये सब मेजर रिस्क फैक्टर हैं आर्थराइटिस ओस्टियोपोरोसिस के लिए। क्या ये दोनों डिजीज़ जेनेटिकली होती हैं या किसी खास एज में आकर हो रही होती हैं या किसी वजह से हो रही होती है? देखिए एज फैक्टर तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ओल्ड एज में जाके आपकी बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो उसमें तो ये एक मेजर फैक्टर है ही। लेकिन ओबीज पीपल जैसे कि मोटे लोग हैं उनमें होने का इस चीज़ का खतरा होता है। कॉन्जेनाइटल भी ये होती है, अगर आपके से किसी फैमिली मेम्बर को आर्थराइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है और ज़रा सा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा वो फीमेल जो मेनोपॉज का शिकार होती हैं उनकी हायर टेंडेंसी होती है कि वो ओस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के प्रोडक्शन में एनहांस नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने का ख़तरा होता है। तो मेनोपॉज जिन फीमेल्स का होता है वो एक हाई रिस्क पर होती हैं ओस्टियोपोरोसिस की तरफ जाने के लिए। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.